ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जनाब आपने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। नौजवान किसानों के ग्रुप ने रियासत के हुबली धारवाड़ ज़िले में दुल्हन ना मिलने पर कुंडगोल तहसीलदार से रब्ता कायम किया है। ये वाक़या मंगल के रोज़ ज़िला के कुंडगोल तालुक़े के वसहल्ली गाँव का है, जहाँ नौजवान किसानों के ग्रुप ने तहसीलदार अशोक शिवागी को मकतूब पेश किया। नौजवान किसान ने कहा, हमें किसान कुंबे से आते हैं और माशी ज़िंदगी के लिए पूरी तरह से खेती पर मुनहसिर है। किसानों को मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। हमारी फ़ौजी मुल्क को दुश्मनों से बचाते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान के नौजवानों की शादियां नहीं हो रही हैं और लड़कियां नहीं हो रही हैं। ये लेते हुए इसलिए कि मुलाजिमत नहीं करते, इसको लेकर के उन्होंने तशवीश का इजहार किया। और यहाँ पर जो है वसहल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान तहसीलदार से मुलाकात करके अपनी शिकायत की है। नाज़रीन, अमेज़न वेब सर्विस ने हिंदुस्तान में अपने दूसरे अमेज़न वेब सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन के आगाज़ का ऐलान किया। अमेज़न वेब सर्विस ने नए अमेज़न वेब सर्विस एशिया स्पेसिफिक हैदराबाद रीजन के ज़रिए 2030 तक हिंदुस्तान में अंदाज़न $4.4 बिलियन तकरीबन 36,300 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का मंसूबा बना रहा है, जिसमें डेटा सेंटर्स की तामीर, जारी यूटिलिटीज़ से मुतालिक ऑपरेशनल अखराजात और दीगर अखराजात शामिल हैं, जिसके तहत इलाकाई कारोबारों से सामान और ख़िदमात की ख़रीदारी भी इसमें ली जाएगी। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि आज सुबह STPI के सीनियर कायदे डॉक्टर महबूब शरीफ और जयनगर फर्स्ट ब्लॉक के काउंसलर मुजाहिद पाशा की क़ियादत में STPI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर एक करारदाद पेश की है। और इस करारदाद में इंतखाबी डेटा को लेकर शिकायत की गई है और जिस तरह से डेटा के साथ खिलवाड़ हुआ है और उसको निकाल बाहर करने की कोशिश हुई है, डिलीट किया गया है, इस सिलसिले में तहकीक करते हुए दोबारा से इसकी जांच करने का मुतालबा किया गया है और जिनके नाम हटाए गए हैं उसको वापस लेने की भी मुतालबा किया गया। इस मौके पर STPI से जुड़े मुख्तलिफ लीडरान शरीक थे और इस मौके पर मेमोरेंडम पेश करने के बाद मीडिया के नामानिगारों से उन्होंने गुफ्तगू भी की है। थोड़ी देर के लिए सुनते हैं। आज चीफ इलेक्शन कमीशन को जो हमने कंप्लेंट के ज़रिए से लोगों को बताना चाहते हैं कि लोगों के बीच में एक सर्वे नाम पर लोगों का एक डाटा चुराना और लोगों की एक मालूमात कर ये एक साजिश के तहत हुकूमत लोगों के नाम को निकालने की पूरी एक साजिश रची है। इसके अंदर फंडिंग का अगर देखेंगे तो साबिक MLA नंदिश रेड्डी का नाम आ रहा है। ऐसे ही लेटर पैड्स जो उनको ऑर्डर्स दिए हैं उसमें अश्वत्थ नारायण का नाम आ रहा है, MLA अश्वत्थ नारायण का। ऐसे ही अगर देखेंगे तो ट्रेनिंग्स BJP के MLA सतीश रेड्डी, इनके ऑफिस होमसंद्रा के ऑफिस में ट्रेनिंग्स चल रहे हैं, सर्वे किस तरीके से करना है, नए रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो है इसमें हुकूमत शामिल है। इसलिए शामिल है क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर इनकी हुकूमत फिर दोबारा आएगी नहीं, ये डाउट जो है इनके अंदर क्रिएट हुआ है। तो इससे लोगों के पास जाने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब लोग इनके अगेंस्ट में वोट करेंगे और उनको पता है कि दलित और माइनॉरिटीज़ अक्सर इनको लोग वोट नहीं करते हैं, तो इसके लिए ये लोग इनके वोटर्स को निकालने के लिए ऐसी एक साजिश एक NGO के तहत किए हैं। तो इसके बारे में लोग एक तो जागरूक होना है और वापस अपना नाम फिर से दर्ज करना है। वॉलंटियर्स इसके अंदर काम करना है। हम भी जो है हमारा जहाँ भी हो सकता है हम काम कर रहे हैं ताकि जो है लोगों का नाम फिर वापस से दर्ज हो। और इसमें इम्पॉर्टेंट सी ये बात है कि इलेक्शन कमीशन इसका एक सीरियस स्टेप लेकर जो भी इन्वॉल्व है सख्त से सख्त कार्रवाई है। सिर्फ ना वो NGO के जो मुखिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके खामोश रहने से
कौन कौन जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसके अंदर क्या कॉन्स्पिरेसी है, इसको सही तरीके से लोगों के सामने लाना है और सज़ा देना है बोलकर जो है ये मांग रखते हुए आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की एक जानिब से चीफ इलेक्शन कमीशन को एक कंप्लेंट के तहत हम दे रहे हैं। देखिए, आज अभी अखबारों से मालूम हुआ है कि एक फिल्म NGO है जिसके ज़रिए वोटर्स का जो है जो डाटा कलेक्ट करने का है उसके ताल्लुक से एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसमें जब हम तहकीक कर देखा गया तो पता चला कि एक बहुत बड़ी साजिश है जो इस मौजूदा सरकार अपने को फिर काबिज़ करने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, जिसमें वोटर्स हैं। आपको मालूम है कि इलेक्शन में लोकतंत्र है जो वोटिंग के बुनियाद पर ही होता है। तो जहाँ जहाँ भी आबादी है जो उनके मुआफिक नहीं है, जो उनके मुखालिफ है, उसकी इन्होंने निशानदाही करने के लिए एक मंसूबा बनाया। एक NGO को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया डाटा कलेक्ट करने का, लेकिन उसके पीछे असल मकसद ये था कि हर उन इलाक़ों के अंदर जो वोटर्स हैं वो वोटर्स को किस तरह से उनको ख़त्म किया जाए। ये साजिश में ये निकल कर आया है कि तकरीबन 6.5 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ बेंगलोर सिटी के ताल्लुक से ही ये मैं कह रहा हूँ। तो उसमें हर हल्का हर वार्ड के अंदर ये काम किया गया है और इसके पीछे कार्रवाई जो है एक छोटी सी एक NGO नहीं है, बल्कि सरकार भी खुद इसमें मुनव्विस है और उसकी ज़िम्मेदार जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी है और दूसरे मिनिस्टर भी हैं और उनकी ट्रेनिंग के लिए बताया जा रहा है कि मालूम हुआ है हम लोगों के उनकी दफ्तरों में इसकी ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से ये नाम निकाला जाए। इसके तहत अगर देखेंगे तो मुसलमानों के नाम और दलितों के नाम बिलखुसूस वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं और ये इस साजिश है और ये काम इसलिए है कि वो जो उनको वोट नहीं करेंगे इस वोटर के नाम को गायब करने का काम किया गया है। इसके ताल्लुक से हमने यहाँ पर आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आकर हमने ये अर्जी दी है और इसके ऊपर तहक़ीक़ करना है और तहक़ीक़ जब तक होकर ये सारे नाम फिर से दर्ज नहीं किया जाएंगे उस वक्त तक इलेक्शन को फिर दोबारा नहीं लाना है बोलकर हमारा एक पैगाम है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि दिल्ली की एक 22 साल लड़की को उसके वालिद ने कत्ल कर दिया, जिसकी लाश गुज़िश्ता हफ्ते उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के करीब एक सूटकेस के अंदर से मिली थी। मथुरा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के मुताबिक आयुषी चौधरी के वालिदैन को इसके कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। नितेश यादव ने मुबैना तौर पर अपनी बेटी को गोली मारकर हलाक कर दिया था। इस गुस्से में था कि उसे बताए बगैर कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। ज़राए ने बताया कि इस बात पर भी नाराज़ था कि उसने मुख्तलिफ ज़ात के आदमी से शादी कर लिया और अक्सर देर रात तक बाहर रहती है। नाज़रीन गिरामी, पीर को बम की धमकी की कॉल ने हैदराबाद पुलिस की तजव्वुज़ में मुब्तला कर दिया है और पुलिस टीम को फौरी तौर पर वोल्ड सिटी एरिया में तलाशी लेने के लिए मजबूर किया। बम की धमकी की कॉल चार मीनार पुलिस को मौसूल हुई थी और फ़ोन करने वाले ने बताया था कि चार मीनार पर बम नस्ब किया गया था। सोशल मीडिया पर खबरें आने के बाद पुराने शहर के मकामी लोगों में खौफ हरास फैल गया था। बाद में जाकर पता चला कि इसकी कोई असल नहीं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में असम्बली इंतखाबात के दरमियान मरकज़ की मोदी हुकूमत ने रोज़गार मेले की शुरुआत की है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि दूसरा रोज़गार मेला है। इससे पहले 22 अक्टूबर को मरकज़ ने पहले रोज़गार मेले की शुरुआत की थी। इस दूसरे में रोज़गार मेले में PM मोदी ने 71,000 मजीद नौजवानों को मरकज़ी हुकूमत की मुलाजिमत के लिए तकर्रुरी नामा दिया है। उधर कांग्रेस इंतखाब के दरमियान मोदी हुकूमत के इस कदम को वोटरों को वरगलाने की कोशिश करार दिया है। नाज़रीन, इधर CBI ने सोनाली फोगाट कत्ल केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सोनाली की मौत गोवा के एक बार में मुश्तबा हालत में हुई थी। सोनाली के PA सुधीर सांगवान और सिकंदर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उन्हें ज़बरदस्ती मंशियात देकर कत्ल किया। सोनाली के कत्ल के इल्ज़ाम में दोनों को एक ही वक्त में गिरफ्तार किया गया था। अब CBI ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है और CBI ज़राए ने इतला दी। मौसूल इतलात के मुताबिक मापोसा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC के सामने चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। नाज़रीन गिरामी, इधर यूसुफ शरीफ उर्फ KGF बाबू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को अक़लियतों, दर्जात और फहरिस्त तबक़ात और दीगर पसमानदा तबक़ात की सिर्फ वोट चाहिए, जबकि उन तबक़ात के रहनुमाओं की तरक्की उनके लिए कोई माना नहीं रखती। चिकपेट असम्बली हल्के के टैंक गार्डन, सोमेश्वर नगर और दीगर इलाकों में घर घर सर्वे के दौरान KGF बाबू ने इस ख्याल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की जानिब से दाखिली सर्वे करके मुनासिब उम्मीदवारों को टिकट दिया गया तो आने वाले असम्बली इंतखाबात में 130 या 140 हल्कों में कांग्रेस की जीत यकीनी है। KGF बाबू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों, दर्जात, फहरिस्तों, तबक़ात और पसमानदा तबक़ात को नज़रअंदाज कर रही है, जिसका ख़िमियाजा आइंदा आने वाले असम्बली इंतखाबात में भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि हल्के के अक्सर अफराद का कहना है कि हल्के से कांग्रेस टिकट के ताल्लुक से कोई ठोस वादा या इम्कानात नज़र न आने के बावजूद कांग्रेस में क्यों हैं।
केजे बाबू ने बताया कि हल्के के अवाम ने बताया कि वो चाहे कांग्रेस, जनता दल या किसी और पार्टी या बतौर आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा लें, उनकी हिमायत की जाएगी। हल्के के अफराद ने बताया कि केजे बाबू की ताकत का अंदाज़ा कांग्रेस को नहीं है, वो दस्ता 15 उम्मीदवारों को जिताने का सलाहियत रखते हैं। केजे बाबू ने बताया कि हल्के के अक्सर अफराद बिल्कुल ख़वातीन ने उन्हें भरपूर हिमायत का ऐलान किया। कहा कि बाबू जैसे शख्स को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। उन्होंने भी बताया कि इंतखाबात से पहले ही करोड़ों रुपये की ज़ाती रकम आवाम की फलाह व बहबूद के लिए खर्च करने वाले कायद से तमाम बेहद मुतासिर हैं और हल्के की हमजियत, तरक्की और गुर्बत के खात्मे के लिए उन्हें ज़रूर मुंतखब किया जाएगा। नाज़रीन, गुजरात के वडोदरा के दभोई कस्बे में बीजेपी के 3 लीडरों के खिलाफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वडोदरा के देही डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ST/SC सेल आकाश पटेल ने कहा कि कबायली नौजवान धर्मेश तड़वी ने पीर की शाम को अपनी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी की 3 रहनुमाओं ने जानबूझकर उसकी तौहीन की और उसके खिलाफ जात पात पर मबनी तबसरा किया है। नाज़रीन, इधर दिल्ली में MCD इंतखाबी जंग में टिकटों की फ़रोख्त के इल्ज़ामात के दरमियान आम आदमी पार्टी और उसके MLAs को हर रोज़ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आम आदमी पार्टी के MLA गुलाब सिंह यादव पर MCD इंतखाबात में टिकट बेचने का इल्ज़ाम लगा। नाराज़ पार्टी कारकुनों ने उनकी पिटाई की। मारपीट की एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। नाज़रीन, इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के साबिक जिला मजिस्ट्रेट के विजेंद्र पांडेयन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। कैलाश जायसवाल की तरफ से दायर अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस सुनीत कुमार और सैयद वाइज मियां की डिवीजन बेंच ने गोरखपुर जिला इंतजामिया की तरफ से 2019 में जारी करदा नोटिस को कलअदम करार दिया, जिसके तहत अर्जी गुजार के खिलाफ गुंडा एक्ट का इतलाक भी किया गया था। नाज़रीन, इधर महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने कहा कि अगर हिंदुस्तानी करेंसी नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी जाती है तो NDA हुकूमत की शुक्रगुजार होंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो करेंसी नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा देते हैं तो मैं मौजूदा हुकूमत का शुक्रगुजार हूँगा, क्योंकि ये सिर्फ एक तस्वीर है, ना कि मोहनदास करमचंद गांधी या उनकी रूह और ना ही किसी नज़रिए की नुमाइंदगी करती है। नाज़रीन, इधर सियासत में इन दिनों लीडरों और अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त का मामला कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। इस खौफ से पार्टियां अपने अरकान असम्बली को किसी होटल या रेस्टोरेंट में या रिजॉर्ट में मुंतकिल कर देते रहे हैं, लेकिन पहली बार कोई पार्टी अपने उम्मीदवारों को बचाती फिर रही है। यानी अभी इंतखाब भी नहीं हुआ और लीडरों की खरीदो फरोख्त का खौफ सताने लगा है और ये आम आदमी पार्टी है। नाज़रीन, दिल्ली हाईकोर्ट ने पीर के रोज़ 5 TV न्यूज़ चैनलों को दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में मुबैना तौर पर गलत रिपोर्टिंग करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। साथ ही न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी को यह जांच करने की हिदायत दी कि चैनल ज़रूरी गाइडलाइंस पर अमल करते हैं या नहीं करते। नाज़रीन, इधर हर साल 25 नवंबर को मनाए जाने वाले ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी दिन से कबल अक़वाम मुत्तहिदा जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस का बयान सामने आया है। जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद दुनिया में हुकूक इंसानी की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। हर 11 मिनट में एक खातून या लड़की को उसके शरीक हयात यानी शौहर या फैमिली के रुकन के ज़रिए मार दिया जाता है। नाज़रीन, सऊदी अरब ने इस बात की तरदीद की है कि वो तेल की पैदावार बढ़ाने पर गौर कर रहा है। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट में मुल्क के वज़ीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने इन रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी, जिनमें कहा जा रहा था कि सऊदी अरब इस वक्त OPEC प्लस के दीगर प्रोड्यूसर्स के साथ योमिया 5 लाख बैरल पैदावार में इजाफे की बातचीत कर रहा है। उन्होंने इसकी तरदीद कर दी। नाज़रीन, इधर वज़ीराबाद में साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान पर हमले के बाद तहक़ीक़ात के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से तश्कील करदा मुश्तरका तहक़ीक़ाती टीम ने तीसरी बार जायका का मुआयना किया। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक JIT में शामिल SP महकमा इंसदाद दहशतगर्दी नसीबुल्लाह और SP रावल टाउन और रावलपिंडी मलिक तारिक मुश्तरका तौर पर वज़ीराबाद पहुँचे, जहाँ उन्होंने जायका का मुआयना किया और इस सिलसिले में तहक़ीक़ात इकट्ठा की। नाज़रीन, अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK से मफरूर मजीद 3 दहशतगर्दों ने तुर्की या सिक्योरिटी फोर्सेस को गिरफ्तारी पेश कर दी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर सदर के इत्तलाती उमूर के डायरेक्टर फ़खरुद्दीन आल्तून ने लबनान से शाये होने वाले फ्रांसीसी अखबार लोरेंट ले जोरके तुर्की शहरियों को निशाना बना रहा है कि ज़ेर-उन्वान मन घड़त खबर पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इत्तलाती उमूर के डायरेक्टर फ़खरुद्दीन आल्तून गैर मुल्की प्रेस में तुर्किया के बारे में गलत मालूमात के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। नाज़रीन, इधर शाम और ईरान के रास्ते तुर्किया से गैर कानूनी तरीके से यूनान में दाखिले की कोशिश में मसरूफ़ 13 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तुर्क उमर इत्तिफ़ाक़ के मुताबिक सरहदी मुहाफ़िज़ों ने शामावर ईरान के रास्ते तुर्किया से यूनान में दाखिले की कोशिश में मसरूफ़ इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया था। नाज़रीन, ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की इंतज़ामी कमेटी में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की ज़ेर क़यादत किए गए फैसले के खिलाफ बतौर रद्द-ए-अमल फ़र्दो जौहरी तनसीब में यूरेनियम को 60% अफजुदा करना शुरू कर दिया है। ईरान सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक UEEA के साथ नाकाफ़ी ताउन को वजह बनाकर किए गए फैसले के खिलाफ ईरान एटमी एनर्जी एजेंसी ने फ़र्दो जौहरी तनसीब में यूरेनियम की अफजुदगी की सतह में भी और मिक़दार में भी लगातार इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से आलमी सतह पर तशवीश ज़ाहिर की जा रही है। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी